Happy Independence Day, guys! Wow, let's celebrate our freedom. दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आप सबको आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे नहीं, ये तो मैंने गलत बोल दिया। आज आजादी का दिन नहीं बल्कि आज तो इंडिपेंडेंस डे है। अब आप बोलोगे कि ये क्या बकवास है। दोनों का मतलब तो एक ही है। आजादी का दिन मतलब इंडिपेंडेंस डे। लेकिन नहीं, आजादी और इंडिपेंडेंस एक नहीं है। आजादी का मतलब है कि हमें किसी की गुलामी ना करना पड़े, और यही सपना देखा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। उनको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, इंडिपेंडेंस फाइटर्स नहीं, क्योंकि आजादी का इंग्लिश वर्ड है फ्रीडम या फिर लिबर्टी। इंडिपेंडेंस का तो मतलब है किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। वैसे सही तौर पर तो इसे इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन डे कहना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, कभी अपने मम्मी पापा पर तो कभी अपने पति या पत्नी पर, कभी अपने बॉस पर डिपेंडेंट होते हैं तो कभी अपने कस्टमर्स पर, कभी किसी डॉक्टर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है तो कभी किसी लॉयर पर। तब हम अंग्रेजों पर डिपेंडेंट थे और आज अपने देश के नेताओं पर डिपेंडेंट हैं। किसी पर डिपेंडेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गुलामी। अंग्रेज हमें गुलाम की तरह देखते थे, हम पर अत्याचार करते थे, और यही वजह थी कि हमें उनको भगाना पड़ा। भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा था कि भारत का फ्रीडम स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब तक ऊपर बैठे कुछ लोग आम जनता को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग ब्रिटिश हैं या फिर भारतीय। भगत सिंह जैसे महान लोग इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़े थे, वो लड़े थे फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए। वो आजादी जो आज तक भी कई भारतीयों को नहीं मिली। आजादी हमसे सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं छीनी, कुछ भारतीयों ने भी छीनी है। लोगों को आज भी बहुत कम पैसों में गधों की तरह काम कराया जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बाहर का काम करने नहीं दिया जाता। इनफैक्ट इस मामले में तो कुछ अंग्रेज हमें आजादी देने के फेवर में थे। राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजों से मदद ली थी सती प्रथा खत्म करने में। ज्योतिबा फुले अपने किताब गुलामगिरी में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और गुलामी को खत्म करने में योगदान दिया। वो तो बाद में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यह नहीं है कि कोई आदमी ब्रिटेन से है या भारत से। अगर वो गुलामी को सपोर्ट करता है तो विद्रोह जरूरी है, और अगर वो सबको साथ लेकर चलता है तो वो हमारा अपना है। पहले अंग्रेज भारतीयों को लूटकर सारा पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। आज वो पैसा हमारे नेताओं, अफसरों और कैपिटलिस्ट्स के घरों में जाता है। हमें बार बार बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन अब हमें आजादी मिल गई है। लेकिन आजादी तो ज्यादातर भारतीयों को मिली ही नहीं है। 15 अगस्त को हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन मिला है, और ये दिन भी उन्हीं लोगों ने चुना था। कुछ लोगों को लगता है कि 15 अगस्त को हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इसलिए 15 अगस्त हमारे देश के जीत का दिन है। लेकिन नहीं, ये हमारे जीत का दिन नहीं, ब्रिटेन के जीत का दिन है। अंग्रेजों ने तो 1945 से ही भारत छोड़कर जाने का तय कर लिया था, लेकिन उन्होंने काफी सोच समझकर यह तय किया कि 15 अगस्त को ही वो पावर ट्रांसफर करेंगे, ना उससे पहले ना बाद में, क्योंकि 15 अगस्त ही वो दिन था जब ब्रिटेन और एलाइड फोर्स ने जापान पर जीत हासिल किया था। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। यानी ये दिन जापान के हार और ब्रिटेन के जीत का दिन है। ब्रिटेन ये चाहता था कि हम जापान के हार के दिन को सेलिब्रेट करें। वहीं जापान, जिसने आजाद हिंद फौज की मदद करी थी भारत को आजाद करने के लिए। वैसे तो पहले इस फौज का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कैप्टन मोहन सिंह और जापान की सरकार ने बनाया था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदल कर रखा आजाद हिंद फौज, जिसका काम है भारत को सही तौर पर आजाद करना। उनका गोल सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सरकार खड़ा करना था जो हर एक भारतीय को आजादी से जीने का अधिकार दे सके। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अंग्रेज तो कभी ना कभी भारत से चले जाएंगे, लेकिन जरूरी यह है कि वो भारत को किस हाल में छोड़कर जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का वो डर आखिर में सच साबित हुआ। अंग्रेज भारत को छोड़कर चले तो गए, लेकिन बहुत बुरी हालत में। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन डे के इतने सालों बाद भी हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब भारत से सारा एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम सब भारतीय मिलकर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि आजादी का दिन यानी फ्रीडम डे मना पाएंगे।